हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज मैं आपको सिखा रहा हूं ग्रामर में क्लॉजेज। दो पहले जो है मैं आपको सेंटेंस का वीडियो भेज चुका हूं। आप सेंटेंस का वीडियो देख लेना अच्छी तरह से और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसको ढूंढने के लिए आपको टॉपिक इसमें जो हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे टॉपिक डाल रहा हूँ मैं। और आप सर्च करने के लिए टॉपिक का नाम डालना और बाय लेक्चरर हरी सिंह कर लेना, आपको अपने आप टॉपिक आ जाएगा। ठीक है नहीं? तो इसको आराम से पढ़ लेना और इसको शेयर भी करना ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ लें। इसमें कोई फीस कोई कुछ नहीं लगता है आपका। आप जो है इसको पढ़ो, दूसरे बच्चों को पढ़ाओ, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है नहीं? तो आज मैं आपको क्लॉजेज समझा रहा हूँ ग्रामर में। तो क्लॉजेज में जो आता है कि भाई क्लॉजेज कहते किसे कहते हैं। ठीक है, क्लॉजेज क्या कहते हैं, क्लॉजेज है क्या, क्लॉजेज है क्या, क्लॉजेज CLAUSES क्लॉजेज जो होते क्या होती हैं। ठीक है नहीं? इस चीज़ को समझा रहा हूँ। ए क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। एक क्लॉज क्या होता है, एक सेंटेंस का एक भाग होता है, पार्ट्स होता है। जैसे देखो, आप देखो, सबसे पहले जो है इंग्लिश में लेटर होता है, लेटर के बाद वर्ड होता है और वर्ड के बाद में क्लॉज होता है, क्लॉज के बाद सेंटेंस होता है। तो इस क्या है, क्लॉज जो होती है ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, एक सेंटेंस का एक भाग है। और फॉर क्लॉजेज रिमेंबर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्लॉज है जे फाइनाइट वर्ब, एक क्लॉज के अंदर फाइनाइट वर्ब होती है। नंबर्स ऑफ फाइनाइट वर्ब इन ए सेंटेंस इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ क्लॉज इन दैट सेंटेंस। जितनी फाइनाइट वर्ब एक वर्ब सेंटेंस में होंगी उतने उसमें क्लॉज होंगे, उतने उसमें क्या हो गया, क्लॉज होंगे। ठीक है नहीं? इन द क्लॉज देयर इज वन मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। उसमें एक मेन सेंटेंस के अंदर जो होता है इन द सेंटेंस जो है या सेंटेंस के अंदर जो है या क्लॉज आप ये कहो, उसमें एक मेन क्लॉज होती है या प्रिंसिपल क्लॉज होती है, वाइल अदर आर सबॉर्डिनेट क्लॉज। कुछ सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ठीक है नहीं? वो वन और अदर कितने भी हो सकते हैं। ठीक है? वो बट के कंजक्शन आगे आदि से जुड़ते रहते हैं वो। ठीक है? वो मैं आपको आगे समझाऊंगा अच्छी तरह से। अब जो है, अब क्या है कि भाई क्लॉज को सीखने के लिए हमको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर हिसाब से सेंटेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं भाई। डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर द सेंटेंस आर ऑफ 3 काइंड। ये 3 प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा है कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीनों मैं आपको यहीं पर सिखाऊंगा। तीसरा जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है नहीं? ये जो मैं आपको तीनों यहीं पर सिखाऊंगा आगे। अब आता है भाई हमारा सिंपल सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं हम, सिंपल सेंटेंस है ए सिंपल सेंटेंस है जो वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस में क्या होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये जो मैं आपको वर्ब वाले चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। ठीक है नहीं? इट हैज वन कंप्लीट थॉट विद ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ में एक जो है कंप्लीट थॉट रखती है ये वर्ब। ठीक है नहीं? तो जैसे देखो अभी सिंपल सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पे डेसी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब डेसी क्या हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया यहाँ पर फाइनाइट वर्ब। इज क्या हो गया यहाँ पर, फाइनाइट वर्ब हो गई। एन इंटेलिजेंट गर्ल ये हो गया इसका प्रेडिकेट। ठीक है? तो ये हो गया प्रेडिकेट। तो ये जो है अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है? इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस हो, मोहन इज ए गुड बॉय। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे तो उसको क्या हो जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस। मोहन प्लेस फुटबॉल। ठीक है नहीं? शी रीड्स ए बुक। तो कोई भी है वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। ठीक है नहीं? अब आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है भाई, कंपाउंड सेंटेंस में होता है कि कंपाउंड सेंटेंस में एक कंपाउंड सेंटेंस है 2 और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसके अंदर 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। द सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज फॉर देयर मीनिंग बिकॉज दे कैन नॉट कन्वे एनी सेंस बाई देमसेल्फ। क्योंकि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। क्योंकि अगर प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा तो वो अपने आप में कोई मीनिंग उनका अर्थ नहीं निकलता है, अपने आप में कोई अर्थ कन्वे नहीं कर सकते हैं, कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैगी डिड नॉट लाइक गेम बट शी वॉच द इंटायर मैच। अब देखो, अब ये 2 सेंटेंस अलग अलग हैं।
दो सेंटेंस जब अलग अलग हैं और हम इन दोनों सेंटेंसों को कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ देंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन सी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे बट है, एंड है, ठीक है, इस प्रकार की जो और है, तो इस प्रकार की जो कंजक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो जब हम उसे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, ये बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। जैसे मैगी डिड नॉट लाइक गेम बट शी वॉच द इंटायर मैच। मैगी जो है गेम नहीं खेलती है, लाइक नहीं करती है, लेकिन वो पूरा मैच देखा उसने। अब देखो इसमें अलग अलग जो है वो है, इसमें वर्ब हैं, अलग अलग कितनी वर्ब हैं। देखो यहाँ पर इसमें ये मैगी है, ये क्या सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डिड नॉट हो गया, लाइक क्या है इसमें वर्ब है, और गेम्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है नहीं, लाइक गेम्स, ठीक है नहीं। तो ये क्या अपने आप में एक सेंटेंस हो गया। अब इसी प्रकार से इसमें जो है सी सब्जेक्ट हो गया, वास्ट क्या होगी इसमें वर्ब हो गई, और द इंटायर में जो है अपने आप में ऑब्जेक्ट है, पूरा प्रेडिकेट हो गया। और ये जो है इस प्रकार से जो है क्लॉज, ये क्लॉज हो गया, और एक ये क्लॉज ये हो गया। भाई ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, तो दोनों क्या अपने आप में एक क्लोज हैं, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ दिया तो दोनों अपने आप में सेंटेंस हैं। और आगे जब दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड मतलब जुड़ा हुआ सेंटेंस जो है इसमें हो गया ये आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपके सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब इन दी सेंटेंस देयर आर टू क्लॉज। अब इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हो गए, ध्यान से देख लो। अभी इस सेंटेंस में टू क्लॉज हो गए। इन सेंटेंस देयर आर टू क्लॉज। ए मैगी डिड नॉट लाइक गेम, पहला है मैगी जो है गेम नहीं पसंद नहीं करती है। बी है शी वॉच द इंटायर मैच, और दूसरा है कि वो जो है पूरा वॉच मैच देखा। दो सेंटेंस हो गए इसमें। अब दो सेंटेंसों को हमने जोड़ दिया, दोनों अपने आप में कन्वे करते हैं, अलग अलग कन्वे हैं। ईच क्लॉज है जो सेपरेट फाइनाइट वर्ब, दोनों में फाइनाइट वर्ब हैं, अलग अलग हैं। ये इसमें फाइनाइट वर्ब, ये इसमें फाइनाइट वर्ब, तो दोनों फाइनाइट वर्ब हैं। अब जो है दे कन्वे देयर सेंस इंडिविजुअली एज वेल एज बट आर ज्वाइन टुगेदर बाय द कंजक्शन बट। तो ये बट जो है जोड़ दिया, इसलिए हो गया कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना। अब आता है आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है आप अच्छी तरह से सीख लेना आराम से, मैं एक एक करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब क्या आता है कम्प्लेक्स सेंटेंस में, एक कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन प्रिंसिपल क्लोज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लोज। ये जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं। अब देखो अब क्या है, ये है एग्जांपल, वी वेंट होम बिकॉज द स्कूल गोट ओवर। हम घर गए क्योंकि, बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गई, ये क्या होगी सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गई। द स्कूल गोट ओवर, क्योंकि स्कूल की क्या होगी छुट्टी हो गई। अब क्या है हम घर गए। अब इसमें देखो ये प्रिंसिपल क्लोज है ना। अब जो है अगर हम इसको निकाल देते हैं, प्रिंसिपल क्लोज है, अगर हम इसको इतने को अलग कर देते हैं तो इसका कोई अर्थ निकलेगा। बिकॉज द स्कूल गोट होम ओवर, बिकॉज द स्कूल गोट ओवर, क्योंकि स्कूल छुट्टी हो गई। तो उसका अर्थ कुछ नहीं निकला ना, कोई पूरी सेंस नहीं निकली, अपने आप में पूरी सेंस नहीं निकली। इसलिए क्या है प्रिंसिपल क्लोज के साथ में जुड़ने पर पूरी सेंस इसमें निकल जाती है। एयर द सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्लोज। यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर फॉर इट्स मीनिंग। यहाँ पर जो है ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये इसके मीनिंग में डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर। अब देखो इसका मीनिंग सभी, वी वेंट होम बिकॉज द स्कूल गोट ओवर, हम घर गए क्योंकि छुट्टी हो गई, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम घर गए किस लिए गए, बिकॉज छुट्टी हो गई। अब बिकॉज छुट्टी हो गई इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता खाली, ठीक है नहीं। तो ये क्या हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये उस पर डिपेंड करता है। अब अगला है, और बता रहा हूँ मैं आपको अभी सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में। सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में बताऊँ, देखो सबऑर्डिनेट कंजक्शन ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लोज।
सबॉर्डिनेट कंजक्शन जो है सबॉर्डिनेट क्लोज को जोड़ती है, अब्लिक सबॉर्डिनेट क्लोज टू द प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है नहीं। अब क्या है, सबॉर्डिनेट क्लोज टू द प्रिंसिपल क्लोज, उसके लिए प्रिंसिपल क्लोज कहता है ए कोऑर्डिनेट कंजक्शन ज्वाइन कोऑर्डिनेट क्लोज। अब जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होती है वो किसको ज्वाइन करती है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन को, ठीक है ना। जो सबॉर्डिनेट कंजक्शन होती है वो जोड़ती है सबॉर्डिनेट कंजक्शन सबॉर्डिनेट क्लोज अब्लिक सबॉर्डिनेट क्लोज टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना क्लास। अब जो सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, अब सबॉर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन सी होती है, देखो सबॉर्डिनेट कंजक्शंस आर दैट हाउ, ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन है सारी, ये क्या है कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है, सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। दैट हाउ सो दैट सो दैट सो डैश डैश दैट ऑल्दो दो बिकॉज इफ देन एज देन इफ देन एज 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 अनलेस आर क्वेश्चन वर्ड, और आर जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनके अलावा सबॉर्डिनेट कंजक्शन होती हैं। क्या होती है सबॉर्डिनेट कंजक्शन, व्हाट व्हेन वेयर ये आदि सब होती है ना, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है नहीं। तो ये सब क्या होती है सबॉर्डिनेट कंजक्शन, ये जो होते हैं सबॉर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, ठीक है। अब रिमेंबर सबॉर्डिनेट क्लॉज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबॉर्डिनेट कंजक्शन, और सबॉर्डिनेट जो क्लॉज है वो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा होती है, जानी जाती है किसके द्वारा, सबॉर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जानी जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है नहीं। सबॉर्डिनेट क्लोज आर ऑफ 3 टाइप। अब क्या होते हैं सबॉर्डिनेट क्लोज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबॉर्डिनेट क्लोज कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान देना 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन क्लोज, ये नाउन क्लोज डज द वर्क ऑफ नाउन। जो नाउन क्लोज होता है, सबॉर्डिनेट क्लोज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रिंसिपल क्लोज हो गया, वो तो अलग ही हो गया, वो तो आपको बता दिया प्रिंसिपल क्लोज। अब प्रिंसिपल क्लोज के आगे सबॉर्डिनेट क्लोज होती है तो कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाउन क्लोज, नाउन क्लोज ए नाउन क्लोज डज द वर्क ऑफ ए नाउन। अब जो नाउन क्लोज है ये क्या है, काम करता है नाउन का, नाउन क्लोज ऑफ डज द वर्क ऑफ ए नाउन। जो नाउन क्लोज है ये काम करता है किसका, नाउन का। और कैसे काम करता है देखो, अभी इट ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन व्हाट, ये हमेशा क्वेश्चन करता है व्हाट, क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आई नो व्हाट डेसी इज डूइंग, व्हाट डेसी इज डूइंग, मैं जानता हूँ कि डेसी क्या कर रही है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज क्या होगी, आई नो हो गई, प्रिंसिपल क्लोज क्या होगी, आई नो हो गई। अब जो ये जो है व्हाट डेसी इज डूइंग, भाई व्हाट डेसी क्या करती है, तो ये क्या नाउन क्लोज हो गई। क्या मतलब काम, काम मतलब नाउन, समझ गए ना। व्हाट डेसी इज डूइंग, डूइंग क्या कर रही है भाई, व्हाट डेसी इज डूइंग, डूइंग कर रही है ना, डूइंग मतलब नाउन है तो नाउन क्लोज हो गया। डूइंग मतलब नाउन, डूइंग कर रही है वो, तो डूइंग कर रही है तो कुछ ना कुछ कर रही है, तो इसका मतलब ये सबॉर्डिनेट क्लोज है और नाउन क्लोज है। इसको ध्यान रखना, ये लोग बहुत बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब जो है इसके अंदर व्हाट का मतलब क्या, क्या का मतलब नाउन, ठीक है। व्हाट डेसी इज डूइंग, डेसी क्या कर रही है, क्या कर रही है तो मतलब क्या का मतलब नाउन ही है भाई, क्या कर रही है, चाहे कपड़े धो रही है, चाहे जो कर रही है, तो वो क्या हो गया, नाउन है व्हाट का मतलब, ठीक है नहीं। अच्छा अब जो आता है देखो ध्यान से आगे समझ लेना कि देखो अंडर द प्रिंसिपल क्लोज एंड सबॉर्डिनेट क्लोज टू द गिवन सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में जो है प्रिंसिपल क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज दी गई है। देखो डेसी सेड, डेसी सेड ये प्रिंसिपल क्लोज हो गई। दैट शी इज वाज इल, दैट यहाँ पर कंजक्शन लगे ना, शी वाज इल, तो ये होगी सबॉर्डिनेट क्लोज। अब अगर इस क्लोज को निकाल दें, दैट शी सेड इसको निकाल दें, दैट शी वाज इल, तो इसका कोई अर्थ निकलेगा क्या, ठीक है नहीं। तो ये क्या होगी, अब दे नो व्हाट नो, अब दे शी सेड व्हाट सेड, दैट शी वाज इल, तो व्हाट से निकल रहा है ना, जो व्हाट से मतलब जो उसका आंसर मिल रहा है वो समझ लो कि क्या है, क्या है वो नाउन क्लोज है, वो क्या है नाउन क्लोज है। देखो दे नो वेयर रोहन लिव्स, वो जानते हैं, वेयर हो गया ना, डब्ल्यू वर्ड हो गया ना, तो वेयर की वो कहाँ रहते हैं, तो वेयर हो गया, तो इसलिए वेयर मोहन लिव्स, तो ये क्या होगा, नाउन क्लोज हो गया। ही केम डाउन आफ्टर ही हैड गिवन द स्पीच, आफ्टर ही हैड गिवन द स्पीच, ठीक है ना। तो इस प्रकार से माई मदर बिलीव्स, व्हाट बिलीव्स इन व्हाट आई से, व्हाट बिलीव्स इन व्हाट आई से, मतलब जो व्हाट आई से इसमें माई मदर बिलीव करती है, तो इन व्हाट आई से जो है ये नाउन क्लोज है, इन व्हाट से, ठीक है ना, ये जो है नाउन क्लोज है सारी, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं।
आगे आता है भाई एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, देखो ध्यान से समझ दो। अभी एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, देखो एक एक चीज़ करके समझा रहा हूँ मैं आपको, एक चीज़ करके समझ लेना आपको। एडजेक्टिव क्लॉज क्या है भाई, एडजेक्टिव क्लॉज, एन एडजेक्टिव क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। ये जो है एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, मतलब किसी की विशेषता बताना। हिंदी बात समझा रहा हूँ ना आपको। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। तो किसी भी चीज़ की जो विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। समझ गए ना, द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव का काम जो करेगा ये एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। इस चीज़ को ध्यान रख लो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर कम्स द बॉय, हेयर कम्स द बॉय, यहाँ पर जो लड़का आता है। अब देखो हेयर कम्स द बॉय, यहाँ पर जो लड़का आता है, ये क्या है, नाउन है, नाउन क्लॉज है ना। अब जो है इसकी विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, हु इज़ द बेस्ट एथलीट ऑफ आवर स्कूल, वो जो है हमारे स्कूल के बेस्ट एथलीट है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया ही नहीं हो गया। देखो विशेषता बता रहा है कि नहीं है, किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी क्वालिटी बता रहा है, ये बॉय की क्वालिटी बता रहा है। तो जो चीज़ किसी की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब है एडजेक्टिव। मैं हिंदी इंग्लिश में समझा रहा हूँ आपको। विशेषण का मतलब है एडजेक्टिव। तो ये क्या है, किसी की विशेषता, किसी की क्वालिटी बता रहा है। जो क्वालिटी बता रहा है, किसी के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। इट टेल्स एस अबाउट द बॉय ए नाउन। तो बॉय जो एक नाउन है, जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज आता है, ठीक है नहीं। जो कर्ता है कि विशेषता बताता है वो क्या करते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर सब कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है भाई, हेयर के से बॉय, जो बॉयज़ की जो क्वालिटी है उसके बारे में बताता है, कुछ ना कुछ बताता है, उसके बारे में कुछ भी बताता है, वो कुछ भी बता रहा है मतलब उसके बारे में, तो वो जो है एडजेक्टिव क्लॉज है। समझ गए ना, वो ये क्या अब बता रहा है कि हु इज़ द बेस्ट एथलीट, उसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है ना, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज आर इंट्रोड बाई, अब किस किस के एडजेक्टिव क्लॉज होती है, कौन कौन सी कंजंक्शन लगती है इनके बारे में, तो ध्यान दे लेना। हु, हुज, whom, which, why, when, where, how, then, etc. अब एडजेक्टिव क्लॉज जो है इनके पीछे ये लगते हैं, हु, हुज, whom, इनके पीछे लगता है, ठीक है नहीं। तो ये जो है आप ध्यान रख लेना, एडजेक्टिव क्लॉज जो है इनके बाद में आता है हु, हुज, whom, which, why, when, मतलब डब्ल्यूएच फैमिली, वेयर, हाउ, देन, दैट एटसेट्रा, ठीक है नहीं। तो ये उसके बारे में आता है। देखो, अंडरलाइन द प्रिंसिपल क्लॉज एंड एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। तो ये आप देख लेना और इसको अंडरलाइन करना भी, और आपके इसके लिए होमवर्क है ये। आई नो द स्ट्रीट वेयर ही लिव्स, तो आई नो द स्ट्रीट वेयर ही लिव्स, तो इसमें कौन सा आएगा प्रिंसिपल क्लॉज, कि आई नो क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज आएगा द स्ट्रीट वेयर ही लिव्स, जहाँ पर वो रहता है, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इनको देख लेना, ठीक है। आई नो द टाइम, ये टाइम ऑफ हो गया, व्हेन ही विल कम, तो ये आई नो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है नहीं। अच्छा, ही इज ए बॉय, ये क्या प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, हु स्टूड फर्स्ट इन द और क्लास, वो जो हमारी क्लास में आता है, तो इसके बारे में जो कुछ बता रहा है, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है नहीं। अब जो अगर हम इसको हटा दें, ही इज ए बॉय, तो हु स्टूड फर्स्ट इन द और क्लास का कोई सेंस पूरा नहीं निकलता है, ठीक है नहीं। द टेलमैन इज द वन हु इज़ माई अंकल्स फ्रेंड, जो टेलमैन है उसके बारे में बता रहा है कि वो जो है कौन मेरा अंकल का फ्रेंड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से है ये, तो मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं हम आपको एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, इसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है आपको हिंदी में पता लग जाएगा, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होगी, जो क्रिया की विशेषता बताए। और यहाँ पर हम कहेंगे इसको कि भाई जो एडवर्बियल क्लॉज क्या है, एन एडवर्बियल क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्बियल क्लॉज क्या है, जो एडवर्ब का वर्क करता है, काम करता है, उसको एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। इट इज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ये कितने प्रकार का होता है, देखो ये कितने प्रकार का होता है, सबका अलग अलग मैं आपको समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा मैं आपको, तो आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना, ताकि ये जो है क्लॉज का जो चैप्टर जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखो एडवर्बियल क्लॉज क्या है, एन एडवर्बियल क्लॉज डज द वर्क ऑफ एडवर्ब, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब देखो इसकी निम्न प्रकार होती है भाई। देखो पहला है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बताए, एग्जाम्पल में समझाऊंगा आपके एक एक करके। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, जो प्लेस के बारे में बताए। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन, जो रीजन के बारे में बताए। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ
कंपेरिजन, जो कंपेरिजन के बारे में बताए। एडवर्ब क्लॉज ऑफ का जो पर्पज, जो पर्पज के बारे में बताए, ठीक है नी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जो कंडीशन के बारे में बताए। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ अफेक्ट अवर रिजल्ट। तो ये हमारे सारा आपको एक एक करके अभी समझा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से समझते जाओ, आराम से ध्यान लगा करके इसमें आराम से शांति से बैठो और शांति से समझो। अब देखो मैंने बता दिया एडवर्ब क्लॉज क्या है भैया। एडवर्ब क्लॉज डज द वर्क ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का काम करती है। एडवर्ब क्या होती है, क्रिया विशेषण होती है। तो इसको इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, कितने प्रकार की होती है देखो। अब होती है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब टाइम के बारे में बताती है, देखो दिस क्लॉज टेल्स एज द टाइम व्हेन एन एक्शन टेकन प्लेस। ये उस टाइम के बारे में बताती है जबकि कोई एक्शन किया जाता है, एक्शन टेक्स प्लेस, एक्शन जब किया जाता है उसके बारे में बताती है। द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन विच इंट्रोड्यूस द क्लॉज आर व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, एज, सिंस, ड्यूरिंग। ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंदर आती है भाई। व्हेन आएगा, व्हाइल आएगा, बिफोर आएगा, आफ्टर आएगा, जो टाइम से संबंधित है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से जो आती हैं आफ्टर, एज, सिंस, ड्यूरिंग, इस प्रकार से ये उसमें आती है, ठीक है नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल तो पढ़ते हैं हम, देखो ध्यान से देखो अभी। द कैट रन अवे, द कैट रन अवे व्हेन द डॉग बार्क्ड। अब टाइम के बारे में बता रही ना, बट कैट रन अवे, कैट भाग गई, कब भाग गई, व्हेन, कब भाग गई, द डॉग बार्क्ड, तो टाइम के बारे में बता रही है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है कि ये कैट जो बता रही है वो किसके बारे में बता रही है कि भाई डॉग के बाद डॉग ने जब भौंका और कैट भाग गई, तो क्या है वो टाइम के बारे में बता दी। वो जब डॉग भौंक रहा था, भौंकने लगा या भौंका, उसी समय क्या है वो भाग गई कैट। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया इसके, ठीक है नहीं। अब आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में क्या आएगा देखो अभी ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो इनको। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में क्या आएगा, दिस क्लॉज टेल्स एस अबाउट द प्लेस। ये क्लॉज जो है हमारे को बताती है किसके बारे में, प्लेस के बारे में बताती है। वेयर एक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर एक्शन लिया जाता है, जहाँ पर एक्शन होता है उस प्लेस के बारे में ये बताती है। द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन विच इंट्रोड्यूस दिस काज आर वेयर, वेयर एवर। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन विच इंट्रोड्यूस द काज आर वेयर और वेयर एवर, ठीक है नी। ये जो इनसे होती है, जो जिसके बारे में प्लेस के बारे में बताती है। जैसे देखो अभी एग्जाम्पल तौर पर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई लिव वेयर योर कजन लिव्स। अब मैं ये स्थान के बारे में बता रही है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। आई लिव, मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, वेयर योर कजन लिव्स, जो तुम्हारा कजन जहाँ रहता है ना, मैं वहाँ रहता हूँ। तो प्लेस के बारे में बता रही है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। क्योंकि ये प्लेस के बारे में बता रही है कि भाई मैं वहाँ रहता हूँ, वेयर योर कजन लिव्स, जहाँ पर तुम्हारा कजन रहता है, ठीक है नहीं। अब अगला आता है 3 जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन देखो ये क्या करती है, दिस क्लॉज टेल्स अस अबाउट द रीजन। ये हमारे रीजन के बारे में बताती है इसको। फॉर विच एन एक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर एक्शन का स्थान, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। ये रीजन के बारे में बताती है कि विच एन एक्शन टेक्स प्लेस, कौन से रीजन था। द क्लॉज टेल्स अस अबाउट द रीजन, रीजन के बारे में बताती है उसका क्या रीजन था, क्या कारण था जिसके कारण उसे एक्शन हुआ, जिसके कारण एक्शन हुआ उसके रीजन के बारे में बता रही है। द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन विच इंट्रोड्यूस दिस क्लॉज आर बिकॉज, एज, सिंस, दैट, नाउ, दैट, इनके बारे में जो है बताती है। और ये इसको कंजंक्शन होती है इसमें, इसके अंदर ये जो है कंजंक्शन लगती हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में, ये कंजंक्शन लगती है, ठीक है नहीं। तो ये जो होती है, जैसे मान लो आई कुड नॉट राइट टू योर अर्लर एज आई वॉज बिजी। अब क्या है, कारण बता रहा है, इसका क्या है, रीज़न बता रहा है। किस चीज़ का रीज़न बता रहा है कि मैं तुमको पहले नहीं लिख पाया। क्यों नहीं लिख पाया भाई मैं तुमको पहले, क्योंकि क्या इसलिए नहीं लिख पाया मैं तुमको पहले कि मैं क्या था, आई वॉज बिजी, मैं बहुत बिजी था, इसलिए मैं आपको पहले कुछ भी लिखे नहीं पाया, ठीक है नहीं। तो ये क्या बता रही है भाई, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न बता रही है कि भाई मैं इसलिए आपको नहीं लिख पाया क्योंकि मैं क्या पहले बिजी था, समझ गए ना, इसलिए मैं आपको लिख नहीं पाया, ठीक है नहीं। आई कुड नॉट राइट टू यू अर्लर, क्या कि आई वॉज बिजी, तो मैं इसलिए लिख पाया। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। ये जो है आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी क्या है, ये रीजन है। एज क्योंकि एज वाई वॉज बिजी, क्योंकि मैं क्या है बिजी था,
ठीक है नहीं। अब आगे ध्यान दे लो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, ये तुलना करती है, ठीक है नहीं, कंपैरिजन करती है, ठीक है नहीं, कंपैरिजन करती है इसमें, ठीक है नहीं। अब क्या कंपैरिजन करती है, देखो ध्यान से, ये बोलता है कंपैरिजन में दिस क्लॉज टेल्स अबाउट द पर्पज ऑफ एक्शन, नहीं ये तो दूसरा ले आ गया मैं, सॉरी, ये कंपैरिजन, हाँ ये कंपैरिजन है, आपको एक एक चीज़ क्लियर दिखाई देगी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पजन, दिस क्लॉज गिव्स अस द कंपैरिजन, ये क्या कंपैरिजन देती है हमारे को। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एज, एज एज, एज डैश डैश एज, सो डैश डैश एज मच एज, सो मच एज, नो लेस देन और एज, इस प्रकार की कंजंक्शन से जुड़ते हैं सभी। ये इसमें कोई भी एक कंजंक्शन आपके सामने आएगी। तो फॉर एग्जांपल, यू मे टेक ए मच केक, यू मच टेक ए मच केक, आप जो है ज़्यादा केक ले सकते हैं एज यू वांट, अगर यो आप चाहें। तो क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो गया, इसमें क्या कर दिया उसने, कंपैरिजन हो गया, ठीक है नहीं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। अब जो है आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। अब क्या पर्पज, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में भी आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज। अब जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, पर्पज में जो है दिस क्लॉज टेल्स एस अबाउट द पर्पज ऑफ एक्शन, ये क्लॉज जो है हमारे को पर्पज ऑफ एक्शन बताती है कि भाई एक्शन का पर्पज क्या है, जो काम हम कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट, सो दैट, बेस्ट, इन ऑर्डर दैट, इनके बारे में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसमें लगती है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सारी है, ये कैसे लगती है, दैट, सो दैट, बेस्ट, इन ऑर्डर दैट, ये सारी की सारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है एटसेट्रा जो लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस सोल्जर डाइड, सोल्जर मर गए, सोल्जर डाइड, सोल्जर मर गया, सो दैट द नेशन माइट लाइव, ताकि जो है कारण क्या, उसका पर्पज़ क्या है, सोल्जर का मरने का पर्पज़ क्या है, सोल्जर डाइड, सोल्जर मर गया, किस लिए मर गया, सो दैट द नेशन माइट डाइड, कि जो नेशन है हमारा जीवित रह सके, इसका क्या हो गया, पर्पज़ हो गया। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज़ हो गया, तो ये पर्पज़ हो गया, ठीक है नहीं। इसमें सो से कर दिया उसने, और द सोल्जर डाइड सो दैट द नेशन माइट लिव, तो जो है हमारा लेसन जो है जीवित रह सके, ठीक है नहीं। अब आता है भैया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, अगला आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो क्या है, दिस क्लॉज टेल्स एस अबाउट कंडीशन, ये क्लॉज क्या करती है हमारे को, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो ये क्लॉज जो बताती है हमारे को एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, दिस क्लॉज टेल्स एस अबाउट द कंडीशन ऑन विच अगेंस्ट विच एन एक्शन टेक प्लेस, ये जो उस कंडीशन के बारे में बताती है जहाँ पर एक्शन लिया जाता है, ठीक है नहीं, वो कंडीशन क्या है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाई इफ, वेदर, प्रोवाइडेड, अनलेस, इन केस एटसेट्रा, और ये इंट्रोड्यूस की जाती किससे, बाई से, ईफ से, वेदर से, प्रोवाइडेड से, अनलेस से, इन केस से और एटसेट्रा इत्यादि से किया जाता है, ठीक है नहीं। तो अब क्या होता है भाई, ध्यान दो अभी, ये जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो ये जो है दिस क्लॉज टेल्स अबाउट कंडीशन ऑन विच अगेंस्ट विच इज एक्शन टेक प्लेस, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इफ, वेदर, प्रोवाइडेड, अनलेस, इन केस एटसेट्रा। तो देखो अभी क्या है इसमें, एग्जांपल, ही कैन नॉट पास, वह पास नहीं हो सकता, क्यों, कंडीशन क्या है, अनलेस ही वर्क हार्ड। अब कंडीशन होगी ना भाई, अगर वो वर्क हार्ड नहीं करता है तो वह पास नहीं हो सकता है, तो ये कंडीशन हो गई, ये क्या होगी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये होगी कंडीशन। अगर वो मेहनत नहीं करता है तो पास नहीं हो सकता है, समझ गए ना। तो ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई, आप लोग ध्यान दे लेना। दूसरा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ अफेक्ट अब्लिक रिजल्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ अफेक्ट अब्लिक रिजल्ट। अब ये जो देखो, दिस क्लॉज टेल्स एस अबाउट द अफेक्ट अब्लिक रिजल्ट, ये हमारे अफेक्ट अब्लिक रिजल्ट के बताती है, उन एक्शन जो एक्शन लेते हैं, जो क्रिया करते हैं, उसका अफेक्ट या रिजल्ट क्या होता है उसके बारे में बताएगी। एक्शन मतलब क्रिया, जो हम क्रिया करेंगे उसका अफेक्ट या रिजल्ट के बारे में बताते हैं कि इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाई दैट, ये किस प्रकार से लगता है इसके पीछे, बाई के लिए, दैट, सो दैट, सो डैश दैट, सच दैट एटसेट्रा, इनके बाद में लगता है, ठीक है नहीं। तो अब इसमें क्या आता है, फॉर एग्जांपल, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय बुक्स,
वो इतना गरीब है कि वो जो पुस्तकें नहीं खरीद सकता। एडोबल क्लॉज ऑफ अफेक्ट पब्लिक रिजल्ट है, एडोबल क्लॉज ऑफ अफेक्ट पब्लिक रिजल्ट है। ये वो इतना गरीब है कि वो नहीं कर सकता, तो ये अफेक्ट है, ठीक है नहीं, प्रभाव है उसका एक भाई, जिसके कारण वो जो है नहीं खरीद सकता है, ठीक है। अब आगे आता है, देखो एडोबल क्लॉज ऑफ मैनर, आगे आता है एडोबल क्लॉज ऑफ मैनर। दिस क्लास टेल्स एस अबाउट द मैनर, ये हमारे को मैनर के बारे में बताती है। इन विच एन एक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर एक्शन टेक्स प्लेस होता है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द एज, दो, एज, इफ, एज डैश डैश, इफ एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल, इट अपीयर्स, ये मैनर है, किस प्रकार से, किस ढंग से अपेयर हुआ, एज एफ इज मैड, वो इस प्रकार से अपेयर होता है कि जैसे वो पागल हो। तो ये क्या है, एक मैनर हो गया, ढंग हो गया, मैनर हो गया कि नहीं। ही अपेयर्स एज इफ इज मैड, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से क्या, ये मैनर ढंग हो गया। एडोबल क्लॉज ऑफ एक्सटेंट, एक्सटेंट क्या होता है कि एडोबल क्लॉज ऑफ एक्सटेंट, दिस क्लास टेल्स एज द एक्सटेंट, मतलब डिग्री बताती है उस चीज़ की, भाई जो कितनी डिग्री का है, ये किस प्रकार का है, डिग्री बताती है। डिग्री अप टू द विच एन एक्शन टेक प्लेस, जो एक्शन टेक प्लेस होता है वो किस डिग्री का है, जो एक्शन होता है, क्रिया करता है, वो कौन सी डिग्री में है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेट क्लॉज लाइक, एज, फॉर, एज, सो, फॉर, एज एटसेट्रा। देखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर एज, जहाँ तक आई थिंक, ये डिग्री हो गई, वो जहाँ तक मैं सोचता हूँ, तो एज फॉर एज, तो डिग्री हो गई। एज फॉर एज रोन इज ए रिस्पॉन्सिबल बॉय, रोन क्या है कि रिस्पॉन्सिबल, जहाँ तक मैं सोचता हूँ रोन क्या है, रिस्पॉन्सिबल बॉय है, ठीक है नहीं। और तो ये हो गया आपका एडोबल क्लॉज ऑफ एक्सटेंट। और अगला बता दिया आपको मैंने, एडोबल क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट पब्लिक कंसेशन, कंट्रास्ट पब्लिक कंसेशन। दिस क्लास टेल्स एज द डिफरेंस, कंट्रास्ट या कंसेशन बिटवीन द टू सिचुएशन, दो सिचुएशन के बारे में अंतर बताती है, तुलना करती है, या कंसेशन बताती है कि क्या है, थिंग्स और पर्सन, या दो थिंग्स हो या दो पर्सन हो, ठीक है नहीं। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। लाइक दो, ऑल दो, एज, हाउएवर, इवन, इफ, ऑल द सेम, वाट एवर एटसेट्रा, तो इसके बारे में इंट्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दो ही वॉज इल, यद्यपि वो जो है बीमार था, ऑल दो ही वॉज इल येट ही अटेंडेड द स्कूल, फिर भी उसने क्या किया, स्कूल अटेंड किया। तो ये जो इसने बता दिया उसको कैसे किस पर, इतना होते हुए भी वो स्कूल अटेंड किया, इतना बीमार होते हुए भी, तो डिग्री बता दी ना, उसकी कंसेंट बता दी, ठीक है नहीं, कि भाई इतना होते हुए भी ना उसको बारे में बता दिया, क्या उसका वो कर दिया, उसने कंट्रास्ट कर दिया भाई, ठीक है। एडोबल क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट पब्लिक कंसेशन, ये बन गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको पूरी क्लास बता दी हैं, और आप जो है इनको, ये है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। ये जो है इनको आप एक एक करके प्रैक्टिस करना, इनकी सबकी प्रैक्टिस करना आप लोग, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इनको प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरह से, आराम से इसको पॉज कर करके, ठीक है, इसको पॉज करके आप प्रैक्टिस कर लेना, या इसका स्नैपशॉट ले लेना, जो भी है आप कर लेना इसको। और जो है ये देखो पूरा मैंने आपको एक्सरसाइज वगैरह सारा क्लियर दिखा दिया है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, और ठीक है ना। उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लेवल पर अच्छी तरह से, ये आप इनकी प्रैक्टिस अपने लेवल पर कर सकते हो अच्छी तरह से, मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छी तरह से। तो अब इस जो पढ़ना लिखना इसको कॉपी में लिख लेना, और ये हर एक क्लास के लिए है, सब क्लासों के लिए है, ये 6 क्लास से लेकर के BA MA तक है, ठीक है ना, सब क्लास के लिए। और हमेशा हर एक नौकरियों में, हर एक नौकरी में इनके क्वेश्चन आते हैं, जो बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ग्रामर, ठीक है ना। तो मैं हर एक टॉपिक इसमें भेजूँगा, हर एक बच्चा जो है इसको चैनल उसको सब्सक्राइब कर ले, और इसको शेयर लाइक करे और शेयर करे। जय हिंद, जय भारत।